हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा हुआ कि अभी मैं थोड़ा-सा वेट कर रहा था कि अमेरिका का डाटा देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है अमेरिका का डाटा? आज 3 डाटा आने वाला था। तो सबसे पहले जीडीपी वाला डाटा कि अमेरिका का जीडीपी कैसा आएगा? अमेरिका का जीडीपी अच्छा आएगा, खराब आएगा? इसको देखना ज़रूरी था। उसके बाद उसके बाद 3 डाटा है ना? तो तीनों डाटा को हम एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी 23 सितंबर प्रीवियस 3.8 फोरकास्ट 3.3 एक्चुअल 4.3%। भाई तो तगड़ा जीडीपी आया है। 4.3% जीडीपी कोई मामूली जीडीपी नहीं है, बढ़िया जीडीपी है। हाँ? खराब जीडीपी नहीं मा जहाँ नेगेटिव में चला गया था मई में, आप देख सकते हैं कि नेगेटिव और जून में नेगेटिव में था, वहाँ से आप 4.3 जीडीपी पे आ गए, तो कम थोड़ी है, बहुत अच्छा है अमेरिका का जीडीपी। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जबरदस्त 2.5% आया, प्रीवियस से भी बेटर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा बढ़ के आया, तो भाई बहुत अच्छी बात है। और कंज्यूमर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये थोड़ा हल्का-सा डाउन आया, तो मतलब सेविंग की तरफ ज़्यादा है, तो ये भी एक तरह से तो अच्छा ही है। तो ये सारे डाटा उनका अच्छा निकल के आया। तो आप बोलिएगा सर अच्छा निकल के आया तो फिर दाऊ में ये मारा-मारा टाइप का एक्शन क्यों है, सुस्ती टाइप का? नैस्डैक में हेवी एक्शन क्यों है, 47 पॉइंट माइनस प्लस क्या हो रहा है? एस-एंड-पी 500 आधा परसेंट का ही तेज़ी, इतना अच्छा जीडीपी का आया आज तो बढ़िया मतलब भागना चाहिए। रसल 2000 में क्या है आधा परसेंट माइनस, फैंग इंडेक्स में इतना प्लस, मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों, व्हाय? तो भाई साहब इसका मेन कारण है, आप ही बताओ, जब जीडीपी बढ़िया आया तो फेड को रेट कट करने की जरूरत है क्या? आप बोलोगे बस ये बात, तो फिर सिंपल है, भाई फेड को रेट करने की क्या जरूरत है जब जीडीपी मजबूत आ रही है? तो यही काम खराब हो गया और बॉन्ड यील्ड 4.17 पे चल गया, डॉलर इंडेक्स ऊपर से हल्का सा कमजोर होता हुआ दिख गया। भाई अब जीडीपी इसकी अच्छी है तो फेड रेट कट क्यों करेगा? अब ये कहानी जो है ना, ये अमेरिका को थोड़ा सा मतलब उदास कर गया, इसीलिए अमेरिका अभी ऐसी चल रहा है, मन नहीं है चलने का फिर भी चल रहा है। तो बस ये चीज है। तो इसके बीच में हम लोग का मार्केट कैसा है? तो हम लोग का मार्केट ठीक-ठाक है। 182 पे है, जहाँ खुला है वहीं पर ही है। ऐसा कोई तेज़ी या ऐसा कोई मंदी का कोई भी आसार नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। इस बीच में अमेरिका का क्लियर है। अब इस बीच में हुआ क्या? सिल्वर भाई घोड़े से चढ़ गया। ले भाई 70.18। आज फिर खरीदे हैं, कल बेचे थे। आज लास्ट में खरीदे हैं। आप लोगों को बताए हैं, है ना? तो भाई अपना चढ़ गया तो चढ़ गया भाई। लॉन्ग टर्म वाला तो होल्ड में ही है। शॉर्ट स्विंग वाला रखते हैं, फिर वो भी आ गया तो चल भाई ये तो डिसिप्लिन से खरीदो, बेचो, खरीदो, बेचो, खरीदो, बेचो, रोटेट करते रहते हैं। तो मैंने स्विंग में भी दिया है, ठीक है? आज मैंने जो खरीदा है सिल्वर, बाकी शॉर्ट स्विंग है और फ्री है। तो सिल्वर की तेज़ी ज़बरदस्त है क्योंकि डॉलर नीचे आया, तो ये चीज़ आपको यहाँ बेनिफिट होता हुआ दिखा। साथ में गोल्ड में भी हल्की तेज़ी है। बाकी सुबह में जब क्लोज़ हो जाएगा तो उसपे हम सटीक हम लोग अनुमान बना लेंगे। बाकी ठीक है, दोनों में अच्छा तेज़ी होके मतलब मूड माहौल बढ़िया है। यही है, तो आप बोलोगे ओके, सर अपना मार्केट में आइए। चलिए यूएस मार्केट देख लें, हम तो यूएस मार्केट थोड़ा देर देखना चाह रहे थे कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। तो अपना मार्केट में देखते हैं तो 23 दिसंबर, ओ भाई साहब ये 1800 पॉइंट बेच दिया। कितना बेच दिया? 1800 पॉइंट। तो आप बोलोगे हाँ, यो तो सर गलत किया भाई। हुँ, ये तो गलत कर दिया 1800 पॉइंट तकरीबन बेच के। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो ऐसे में क्या व्यू बनता है? तो ऐसे में जो व्यू है ना, वो पॉजिटिव साइड का ज़्यादा है, नेगेटिव साइड का कम है ना? पॉजिटिव साइड का ज़्यादा है, नेगेटिव साइड का कम है। तो मैं भी कल एक मूव का तलाश में हूँ, ठीक है? एक मूव का तलाश में हूँ और आज भी मैं मूव में था कि यार खींचना चाहिए ऊपर, लेकिन खींचा नहीं, धड़ाम से नीचे आ गया। है ना? तो ये भी चीज़ है। तो आप बोलोगे यस बात तो सही है। तो आज अपन 3 बजे एक्सपायरी है, कल भी एक्सपायरी है, कल सेंसेक्स का है। तो 3 बजे वाले स्क्रीनशॉट में क्या बताया कि बहुत बाइंग या सेलिंग नहीं है एफआईएस के द्वारा। तो आप बोलोगे सर क्या बात करते हैं, एफआईएस ने तो 1800 बेचा है। अरे ठीक है, आपको यही लिखा हूं ना कि बहुत बाइंग और सेलिंग नहीं है और इंडेक्स में पॉजिटिव है। चलो जी, दिखलाते हैं आपको। तो ये आ गया अपना डाटा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने 1794 बिकवाली किया है। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही बिकवाली किया, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना? तो और उसके बाद डीआईएस ने 3812 करोड़ का खरीदारी भी किया है। आप बोलोगे यस किया है। अगेन एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में 2097 करोड़ का खरीदारी किया। ये एक अच्छा, और वो भी निफ्टी में मारा है चोट, निफ्टी में ही खरीदारी किया है जो कि बढ़िया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके चला है। अगेन फिर एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर में भी एक बाइंग किया है। तो ये तीनों का जब आप करिएगा ना तो आपको निकल के आएगा कि 2150 करोड़ का खरीदारी ही एफआईएस ने किया है, जिसमें हम लोग इसको माइनस करने के बाद इन दोनों को प्लस कर दिए
इसको माइनस करने के बाद भी 2150 करोड़ का खरीदारी किया है, तो खराब नहीं है। आप इसको बहुत ज़्यादा बाइंग या बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं कह सकते हैं। तो एक अच्छा मतलब डाटा है, ठीक है, डाटा खराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंदी की तरफ धकेल रहा, नहीं, चाहे गिरावट की नहीं, पॉजिटिव बहुत नहीं है। हाँ, कल एक्सपायरी का मूवमेंट हो सकता है कि कुछ बड़ा हो, और उम्मीद तो है, क्योंकि आज तो हुआ नहीं कुछ भी। तो देखते हैं कल के लिए। अब एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक प्रो, एफआईएस ने आज 1.38% खरीदा है और एफआईएस का पोजीशन 12.76 हो गया है। बाकी सबने बेचा है। डीआईएस ने भी 0.70 बेचा है, पब्लिक ने भी 1.02 बेचा है और प्रो ने भी 2.10% बेचा है। सबने बेचा है, सिर्फ एफआईएस ने 1.38 पोजीशन अपना बढ़ाया है, जो कि अच्छा है और ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, साथ में आज 4.75% अप बंद हुआ है, तो ये भी अच्छा माना जाएगा, है ना, ये भी अच्छा माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज निफ्टी भी देखिए 23 तारीख क्लोजिंग हाई, है ना, तो निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि हायर हाई और लोअर लो बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 726 के बाद 880, 2647 और 2619, हायर हाई में 902 में था, फिर 993, फिर 180, फिर 233। तो कहीं भी आप निगेटिव नहीं हो सकते हैं। इवेंट क्लोजिंग में भी देखिए 815, 966, 172 और 177, तो है पॉजिटिव साइड में है। लेकिन इस जगह पब्लिक, डीआईएस और प्रो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और एफआईएस थोड़ा एंट्री के साथ चल रहे, तो मतलब न्यूट्रल व्यू अभी आपको मिला जुला के चल रहा है। तो कुल मिला के अच्छा है ना, ज़्यादा आप यहाँ निगेटिव या नहीं हुई है। कल एक्सपायरी का मूवमेंट है, अगर वो हो जाता है तो बढ़िया है। अब उम्मीद है कि प्लस साइड में हो, निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस जगह गोल्ड और सिल्वर में ज़बरदस्त तेजी आपको दिख रहा है, तो अगेन पोर्टफोलियो हम लोग का अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। बाकी सुबह में ही देखेंगे कि क्या है। अब देखिए ना, सिल्वर देखते देखते आप लोगों के सामने 100 201 आ गया। अब इसका टारगेट 207 का है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। साथ में गोल्ड का भी आप देखिए, तो गोल्ड भी धीरे धीरे 113 पे पहुँच गया है, ये भी अपना टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के सब अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को किसी भी जगह ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है। बाकी ठीक है मार्केट, और अमेरिका इसीलिए थोड़ा शांत है क्योंकि रेट कट का वहाँ थोड़ा मतलब नहीं आ जाता डाउट कि जीडीपी इतना बढ़िया आ गया तो कौन सी रेट कट होगा जी। तो ये सिचुएशन सामने निकल के आ रहा है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आपको दिख ही रहा है 26,187 पे क्लोजिंग हम लोग का जो हुआ था वो 26,100, मतलब लास्ट में गिर के हुआ था 77 पे, तो ओके ओके ठीक है। तो ओवरऑल ठीक है, कल कल बड़ा मूवमेंट का चांस तो है, अब देखिए किस साइड होता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को बता दूं, मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, अच्छा रहेगा। यहाँ कोई भी हम लोग ऑप्शन चेन वगैरह नहीं, सिर्फ ईटीएफ में काम करते हैं। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, और ये फ्री टेलीग्राम है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मेरा फेस पैक है, तो फेस पैक मंगवाना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। फिलहाल चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।